स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एरर से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो वाली डिस्कस करेंगे जो यूनिट 1 में है हमारी क्लास 11th की फिजिक्स में। तो सबसे पहली जो इसमें प्रॉब्लम है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब फर्स्ट जो रीडिंग नोट की उसका एक्चुअल में जो है वैल्यू ये है, उसमें एरर कितना आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड वाले में है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक्चुअल वैल्यू टेम्परेचर कितनी है, तो एरर कितना आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी टेम्परेचर एंड एरर देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पे और टोटल एरर कितना है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एरर और उनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आ गया, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस और जैसे हमने अपनी जो है प्रीवियस वीडियो में किया था कि चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, जो एरर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में प्लस होते हैं, 0.5 प्लस 0.5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो आ गया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, और प्लस माइनस ये कितना बन गया 0.5 ये बन गया हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, और जो एरर है वो कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी सेकेंड वाली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, if the length and time period of an oscillating pendulum have error 3% and 2% respectively। मतलब परसेंटेज एरर गिवन है हमें लेंथ और टाइम पीरियड के, देन व्हाट इज द एरर इन एस्टिमेट ऑफ G। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें आइडिया कहाँ से मिल रहा है कि टाइम पीरियड है, लेंथ है, G हमने उसका एरर निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/G। देखो टाइम पीरियड भी है, लेंथ भी है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, G हमारे पास, यहाँ पे हमने एरर इसका कैलकुलेट कर लेना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसे G के लिए सॉल्व करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, T² इज इक्वल टू 4π², इधर आ जाएगा L/G, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा, रूट क्या होता है √L/G, इसकी पावर 2 होगी अगर, तो L/G ये 1/2 इंटू 2, रूट मतलब 2, ये कट के हमारे पास L/G आ गया। तो यहाँ से G हम इस साइड और T² इस साइड लेके आएंगे, G इज इक्वल टू 4π² L/T²। जहाँ से अब हमने G के लिए एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर। तो क्या आ जाएगा G के लिए, मान लीजिए परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, G डेल्टा G/G इंटू 100, और जो 4π² है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे। सेकंड जो है क्वांटिटी है वो है L, डेल्टा L/L इंटू 100, इनका परसेंटेज एरर यहाँ पे गिवन है 3% और 2%। पहले लेंथ के लिए है, फिर टाइम पीरियड के लिए है, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, देखो T² है, हमने पिछली वीडियो में किया था कि अगर डिवीज़न है तो भी क्या होएगा, रिलेटिव एरर जो है वो प्लस में होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर है, पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा T/T इंटू 100। अब हमारे पास जो है वैल्यू डेल्टा L/L इंटू 100 परसेंटेज में ही गिवन है 3%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3% प्लस 2 इंटू
आगे इसकी वैल्यू कितनी है 2%। तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ गया 3% प्लस 2 इंटू 2 4%। तो जी का परसेंटेज एरर हमारे पास कितना आ गया 7%। ये था हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अब इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट जो है तीसरी प्रॉब्लम की हमारी है, इफ द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड साइड ऑफ क्यूब। अब हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, उसकी साइड जो है उसमें एरर कितना है 4% है, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब में, और मास में कितना एरर है 3%। तो हमने किस में एरर फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल में जो है हमने एरर फाइंड आउट करना है। अब देखो साइड दी हुई है, मास जो है, पहले हमने डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला लिखना है। हमें पता है कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रो से, रो का सिंबल ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वी। अब वॉल्यूम तो है नहीं हमारे पास, लेकिन साइड दी हुई है, वॉल्यूम क्या होता है साइड का जो है क्यूब, तो एल क्यूब हो गया। अब सबसे पहले हमने लिखना है परसेंटेज एरर, हमें जो मास का गिवन है वो कितना है यहाँ पे 3%, मतलब जो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 है हमारे पास वो है 3%। और जो क्यूब है मतलब वो हमें मतलब उसकी साइड दी हुई है, वॉल्यूम नहीं हमें पता, तो जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम होएगा एल क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमने इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, देखो साइड का गिवन है कितना 4%, तो हमने डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 निकालना है, पावर क्या आ जाएगी आगे, और क्या आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 4%, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना आ गया 3 इंटू 4% इज इक्वल टू 12%। अब यहाँ से एक तो हमें ये पता चल गया, और जो है नेक्स्ट ये वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। अब हमने क्या निकालना है डेंसिटी का एरर, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी का परसेंटेज एरर क्या होएगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, मतलब रो ये है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से एम डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अब चाहे डिवीज़न हो, फिर से हम ऐसे कि प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने कि अगर डिवीज़न हो, डिवीज़न में रिलेटिव एरर फिर भी प्लस होते हैं, ठीक है, 3 डेल्टा एल अपॉन सॉरी डेल्टा तो हो गया डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या आ जाएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर एल की फॉर्म में लिखना था तो 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर देते हैं हम यहाँ पे। लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3%, डेल्टा वी कितना कैलकुलेट किया है 12%, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 15%। कितना एरर आ गया रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका परसेंटेज एरर कितना आ गया हमारे पास 15%। ये आ गया हमारे पास इसका परसेंटेज एरर। तो हमारे पास अब फोर्थ एग्जांपल है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज इक्वल टू a4 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 1/3 अपॉन c d रेज टू पावर 3/2। ये हमें फॉर्मूला गिवन है ये वाला, तो इस फॉर्मूला में हमने रिलेटिव एरर जेड का फाइंड आउट करना है ना। व्हाट इज रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल मेथड है, तो बस डायरेक्ट क्या करेंगे, हमने पहले फॉर्मूला लिख लेना है, जेड इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 1/3 अपॉन c d रेज टू पावर 3/2। चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, रिलेटिव एरर दो सारी जो क्वांटिटीज है गिवन उनके प्लस ही होंगे, और जो जो जैसे जैसे पावर है वो क्या आ जाएगी उस क्वांटिटी के आगे आ जाएगी। अब रिलेटिव एरर जेड का क्या हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, मल्टीप्लिकेशन 100 नहीं होएगा क्योंकि वो तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, बस रिलेटिव एरर इतना ही आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a4 और a डेल्टा a अपॉन a। नेक्स्ट हम इसे इसके आगे ना प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि डेल्टा आ गया, नहीं है तो ना प्लस माइनस, फिर उसके बाद फिर से प्लस माइनस, b की पावर कितनी है 1/3
डेल्टा बी अपॉन बी। अब चाहे डिवीजन है चाहे मल्टीप्लिकेशन है होंगे तो प्लस सी, ठीक है। फिर प्लस सी की पावर कितनी है 1 ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा सी अपॉन सी। फिर प्लस माइनस आगे डी की पावर कितनी है 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। अब क्या करना है, प्लस माइनस कॉमन निकाल लो आप लोग, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये था हमारा जो है रिलेटिव एरर, हमने फाइंड आउट करना था गिवन फॉर्मूला जेड के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी गिवन है 400 प्लस माइनस 10 मीटर, और टाइम जो है वो कितना है 40 प्लस माइनस 0.4 सेकेंड। हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है किसमें, वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब ये तो हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब एक्स में ये डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 हमने एज इट इज ही लिखना है। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना एरर है 10 है, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 400, तो हम लिख देंगे 10 अपॉन 400 इंटू 100 प्लस टाइम कितना एरर है 0.4 अपॉन 40 इंटू 100। अब हमने इसे सोल्व करना है राइट साइड को, ये कैंसिल, तो 10 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 2.5%, या फिर हमने कैंसिल नहीं करना, हमने डायरेक्ट परसेंटेज लिख देनी है 400 इंटू 100, ठीक है 2.5% प्लस आगे 0.4 अपॉन 40, ये बन रहा है 1%, 4 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से इधर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1%, तो कितना बन गया टोटल 3.5%। तो कितना एरर आ गया वेलोसिटी में 3.5%। अब इसके बाद है 6th एग्जाम्पल हमारी। 6th हमारी जो है स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम की, अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 3 ऑब्जर्वेबल्स ए बी एंड सी। ये हमें उसका फॉर्मूला गिवन है, पी इज इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इनके ए बी सी के जो परसेंटेज एरर है, ए का है 2%, बी का है 2%, सी का है 3%। तो हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है पी का, तो कैसे कौन सा फॉर्मूला होएगा, तो इसे हम अगर लिखें डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो रूट ए है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी की पावर कितनी है 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी स्क्वायर है उसकी पावर 2, तो 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें परसेंटेज एरर गिवन है। तो P का परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ए का कितना एरर है 2% प्लस 2 इंटू बी का कितना एरर है 2% प्लस 2 इंटू सी का कितना एरर है 3%। तो हमने ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया 1% प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4% प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6%। सो टोटल जो है पी का परसेंटेज एरर कितना बन गया 11%। तो ये थे हमारे एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे 2nd। थैंक यू।